जीवन के दो आयाम होते हैं, एक जीवन को जीना, दूसरा जीवन को काटना। अब इसमें भी दो आयाम होते हैं। आप जीवन को यात्रा के तौर पर लेते हैं या आप जीवन को एक मंजिल के तौर पर लेते हैं। सबसे गहरा विचार अगर दार्शनिकों ने, मुझे अभी तक लगता है, जो उन्होंने कुछ तलाशा है वो है यात्रा। मुझे सबसे खूबसूरत परिभाषा या सबसे खूबसूरत लेख दार्शनिकों का लगता है कि उन्होंने जीवन को एक यात्रा माना है, और सच में जीवन एक यात्रा ही है। अगर आप जीवन को मंजिल मान के चलेंगे, आप ये सोच कर चलेंगे कि मुझे जीवन में कुछ पाना है, या मेरी ये आखिरी अभिलाषा है, इच्छा है, मुझे ये पाना है, मुझे इतना रुपया कमाना है, ये नौकरी करनी है, मेरी ये लालसा है, तो फिर शायद आप मंजिल वाले जीवन की तरफ जा रहे होंगे, जो कि बड़ा ही खतरनाक होता है। मतलब आप उसमें जीवन जी ही नहीं पाते। जब आप 60-65 साल के हो जाते हैं, जब आपको लगता है कि आपका शरीर जवाब दे रहा है, जब चीज़ें अब आपके अनुकूल नहीं चल सकती, तब आप पाते हैं कि आपने पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। आपके हाथ लगा कुछ नहीं, मिट्टी का ढेला। आपने भले ही साम्राज्य बना दिया हो, लेकिन उस साम्राज्य का सुख आपके लड़के बच्चे, आपके परिवार के लोगों ने उस साम्राज्य का सुख लिया, आपको नसीब नहीं हुआ है। आप साम्राज्य के निर्माता बन सकते हैं, पर आप साम्राज्य का भोग नहीं पाएंगे। पर अगर आप यात्री हैं, जीवन को यात्रा के तौर पर लेते हैं, उसके बाद भी आप साम्राज्य का निर्माण कर सकते हैं। इसमें एक अच्छी बात ये होगी कि उस साम्राज्य का सुख भी आपको मिलेगा। आप जो कुछ भी कर रहे होंगे उसका सुख भोगते हुए कर रहे होंगे। मतलब अगर आप लाख रुपए कमा रहे हैं, तो उसमें से 10-20 हज़ार आप खुद पर भी खर्च कर पा रहे होंगे, न कि सिर्फ बच्चे, परिवार, इन्हीं सब पर खर्च कर रहे हों। क्योंकि जीवन काटना नहीं है, जीना है। एक ही जीवन है। अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले हैं, तब तो भाई साहब आप पिछले जन्म में क्या थे या अगले जन्म में क्या होंगे, सोचने का प्रयास करिए। अगर आपको इसका जवाब मिल जा रहा है तो फिर ठीक है, फिर इस जन्म में आप साम्राज्य बना लीजिए, अगले जन्म में आके उसका सुख भोग लीजिएगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जीवन को यात्रा के तौर पर लीजिए, छोटे छोटे सुख तलाशिए और हंसिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। समस्याएं सबको हैं, सबके पास हैं, सब परेशान हैं। उसी के साथ मुस्कुरा लेना, उसमें कोई बुराई नहीं है।